गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। वीडियो के इस अंक में मैं आपको कक्षा 11वीं के स्पीति में बारिश नामक चैप्टर का अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर से आपको अवगत कराऊंगा। अर्थ ग्रहण से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर देखेंगे वीडियो के इस अंक में। तो अर्थ ग्रहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है संकेत। ये संकेत क्या लिया गया है, तो आइए सबसे पहले संकेत की तरफ चलते हैं। यह संकेत आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, मेन बुक में दिया हुआ है। क्या है? मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें से लेकर के कहां तक जाप यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है तक आपका यह मिलेगा पेज नंबर 73 और 74 पर। मेन बुक के 73 और 74 पेज पर जाएंगे तो यह संकेत आपको प्राप्त होगा। इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वह क्या बनते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि निबंध और उसके लेखक का नाम लिखिए। निबंध और उसके लेखक का नाम लिखिए। निबंध का नाम होगा स्पीति में बारिश और लेखक का नाम होगा कृष्णनाथ। यह मैं पहले भी बता चुका हूं। अब प्रश्न क्या बनेगा? बारालाचा पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? बारालाचा पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? उसकी ऊंचाई कितनी है? उत्तर आपका होगा कि बारालाचा पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं। यह है ना, स्पीति घाटी के चारों तरफ क्या पहाड़ ही पहाड़ हैं। जो पहाड़ स्पीति की उत्तर दिशा में स्थित है वे बारालाचा पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। मतलब उत्तर दिशा में स्थित जितने भी पर्वत श्रेणी हैं उन सभी पर्वत श्रेणियों को बारालाचा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसके पर्वत 16,000 फीट से ऊंचे हैं। इस दर्रे की ऊंचाई 16,221 फीट से लेकर के 16,500 फीट तक है। इसकी दो श्रेणियां तो 21,000 फीट से भी क्या है? ऊंची है। तो यह होगा आपका पहला उत्तर। दूसरा, माने पर्वत श्रेणी किसे कहा गया है? इसका नामकरण कैसे हुआ? माने पर्वत श्रेणी उत्तर होगा स्पीति को दक्षिण दिशा में जो पहाड़ घेरे हुए हैं। अभी उत्तर मैंने बताया, अब यह दक्षिण में जो पहाड़ घेरे हुए हैं उसे माने श्रेणी की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? लेखक का अनुमान है कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव है और बौद्धों का सबसे प्रचलित मंत्र जो होता है वह माने मंत्र होता है। इसलिए शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम से इसका नामकरण क्या, इस पर्वत श्रृंखला का नामकरण क्या कर दिया गया? माने मंत्र कर दिया गया, माने पर्वत श्रेणी कर दिया गया है, माने पर्वत कर दिया गया है। जो भी आप उत्तर दें पूछा जाए उसके अनुसार। अगला है प्रश्न है कि स्पीति में किस धर्म का प्रभाव दिखाई देता है? अभी मैंने इसका उत्तर पहले ही बताया है। स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक से अधिक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ बड़ी उम्र के बौद्ध लामा निवास करते हैं। बौद्ध धर्म के माने मंत्र वहां प्रचलित हैं। ओम मणि पद्मे हूं, यह मंत्र यहाँ का काफी उच्चारण होता है। यहाँ के निवासियों ने इस मंत्र का खूब जाप किया है, जिसके कारण यहाँ के बौद्धों का प्रभाव दिखाई देता है। अगला संकेत, मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं से लेकर के कहां तक
यह एक युवा निमंत्रण है तक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या संकेत है बेटा। और इस संकेत में पहला तो वही बनेगा कि इस पाठ के लेखक और इस निबंध का नाम बताइए, आप जानते हैं, छोड़ दीजिए। दूसरा, लेखक युवक युवतियों को किस लिए स्पीति बुलाना चाहता है। सारांश में भी मैंने बताया था, इसका याद कीजिए। मैं उत्तर तो अभी बताऊंगा ही, लेकिन तब तक याद कीजिए। क्या यह आपको याद आ रहा है क्या बताया गया था? फिर से देखिए, लेखक युवक युवतियों को किस लिए स्पीति बुलाना चाहता है। उत्तर होगा, लेखक देश विदेश के युवक युवतियों को स्पीति की पहाड़ियों में बुलाना चाहता है। क्यों? कारण यह है कि स्पीति में उदासी है, वीरानी है, न यहाँ विकास हुआ है, नहीं यहाँ पर क्या चहल पहल रहता है। और लेखक का मन है कि युवक यहां आकर के क्रीड़ा कौतुक करें, आनंद लीला करें, और यदि वे ऐसा करते हैं तो यहाँ की उदासी बिना कहे क्या होगी, समाप्त तो हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो बौद्धों ने अपने माने मंत्र का जाप करके इस पर्वत श्रेणी को बिल्कुल वीरान कर दिया है, उदास कर दिया है, और वे आकर के क्या करेंगे, घूमेंगे, क्रीड़ा कौतुक करेंगे, तो चहल पहल वहां बढ़ेगी, और चहल पहल होने के कारण में यहाँ की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो जाएगी। अगला प्रश्न कि यौवन का आनंद क्या है। लेखक कह रहा है कि यौवन का आनंद क्या है। लेखक युवकों को किस चीज का निमंत्रण देता है। उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार अहंकार को गलाना, कठोरता के अहंकार को चूर चूर कर देना क्या यौवन का आनंद कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, क्या अहंकार को गलाना और क्या कठोरता के अहंकार को चूर चूर करना ही यौवन का आनंद लोक कहलाता है। और कह रहा है कि लेखक युवकों को किस चीज का निमंत्रण देता है। यह तो बात सीधी ही आपको पता है। युवक अलंग पहाड़ों को पार करने का साहस जुटाने के लिए उसने अपने नवयुवकों को, नवयुवतियों को चुना है। वह ऊंचाइयों से होड़ लगा करके भी खुशी का अनुभव कर सकते हैं। कौन? युवक और युवतियां। लेखक नवयुवकों को इन्हीं आनंदों का अनुभव करने के लिए स्पीति में निमंत्रण देता है कि यहां आएं और इस निमंत्रण को स्वीकार करें। प्रश्न, लेखक की दृष्टि में स्पीति की उदासी तोड़ने का उपाय क्या है। लेखक के अनुसार कैसे हम इसकी उदासी को तोड़ सकते हैं, उदासी को तोड़ने का कारण क्या हो सकता है। लेखक की दृष्टि में स्पीति का भूगोल वैसे ही बीहड़, दुर्गम, मौन और क्या है, उदास है। वहां सदा बर्फ का आर्तनाद छाया रहता है। दूसरे वहां बूढ़े लामा रहते हैं। वे बौद्ध मंत्रों का जाप करके इसको बिल्कुल उदास कर दिए हैं। अतः उस उदासी को तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या उपाय है? क्या इन्होंने उपाय बताया कि देश विदेश के युवक युवतियां यहाँ पर आएं, वे खेल और विनोद करें, ताकि यहाँ की दुर्गम पहाड़ियां जो हैं उन पर ही चढ़ने का साहस दिखाएं, और ये जो वीरान और उदास हैं वह चहल पहल से परिपूर्ण हो जाए। अगला प्रश्न, अहंकार को गलाने और अहंकार को चूर करने का आशय क्या है। अहंकार को गलाने का आशय है पहाड़ों के प्राकृतिक सौंदर्य में रहते हुए अपनी लघुता को पहचानना, प्रकृति की विराटता के सामने नतमस्तक हो जाना, इसके निर्माता ईश्वर के सामने झुकना, साथ ही पहाड़ों को पार करने का प्रयास करना, ताकि
उसकी दुर्गमता को हम चुनौती दे सकें। पहाड़ों की कठोरता को पार करने के लिए रास्ते बनाना ही क्या है? अहंकार को गलाना और अहंकार को चूर चूर करना है। तो यह है आपका दूसरा संकेत। एक और संकेत में यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तीसरा संकेत, यह भी संकेत वही है कि यह पावस यहां नहीं पहुंचता है से लेकर के आपको कहां तक? सूखी हंडी और बंध्या, सूखी धरती सूखी ठंडी और बंध्या रहती है। पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 पर प्रश्न है कि लेखक को क्यों लगता है कि लाहुल स्पीति के लोग कालिदास के पावस प्रसंग को नहीं समझ पाएंगे? कारण क्या है? उत्तर होगा, लेखक के अनुसार लाहुल स्पीति के लोग वर्षा के सुख से अनजान हैं, वर्षा के सुख से वह वंचित हैं। स्पीति में बारिश न के बराबर होती है, वह भी सुहानी नहीं होती है। बारिश भी होती है तो वह आनंददायक नहीं होती है। भीषण ठंड के कारण वह बर्फीली होती है। अतः जब लोग कालिदास के मनमोहक पावस प्रसंग को पढ़ेंगे, पावस माने वर्षा ऋतु होता है बेटा, पावस प्रसंग को पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु के प्रसंग को पढ़ेंगे, तो वे इसे मानेंगे ही नहीं, न समझ सकेंगे, अर्थात इससे अनजान बने रहेंगे, क्योंकि वैसी स्थिति वहां देखे ही नहीं है जिसका वर्णन लेखक करेगा। तो हम उन्हीं चीजों को आसानी से समझ पाते हैं जिनको कहीं न कहीं देखा है, कहीं न कहीं अनुमान किया है, किसी न किसी रूप में उसको आत्मसात किया है। तो अगला प्रश्न है कि कालिदास ने वर्षा ऋतु का किस प्रकार गुणगान किया है? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आनंददायक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कालिदास ने वर्षा ऋतु का किस प्रकार गुणगान किया है, उसके गुणों का गान किया है, किस प्रकार उन्होंने वर्णन किया? कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत मादक, मस्त करने वाला एवं मनमोहक वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा में बादलों के बरसने का, नदियों में बहने का, मस्त हाथियों के चिघाड़ने का, जंगल में फैली हरियाली का, वियोगिनी नारियों के रोने कलपने का, मोरों के नाचने का तथा बंदरों के चुपी मारकर गुहाओं में छिपे रहने का क्या किया है? वर्णन किया है। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है का कारण स्पष्ट कीजिए। अंतिम प्रश्न, वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है का आशय स्पष्ट कीजिए। स्पीति के लोग, स्पीतिवासी वर्षा ऋतु के अनुभव को नहीं ले पाते हैं। सीधे यह कहिए कि स्पीतिवासी वर्षा ऋतु के अनुभव को लेने में वह असमर्थ होते हैं। असमर्थ क्यों होते हैं? क्या कारण होता है? जैसी मनमोहक वर्षा का वर्णन कालिदास ने अपनी कविताओं में किया है, किसमें किया है? अपनी कविताओं में किया है, वैसी वर्षा स्पीति में नहीं होती है। इसलिए वर्षा का सुख उनकी अनुभूतियों में नहीं है, उनकी अनुभूति का अंग बिल्कुल भी नहीं है, उनकी रगों में नहीं है। इसलिए लेखक कहता है कि वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, और यही इसका आशय होगा। सीधे आप कहिए कि इसलिए वर्षा का सुख मतलब क्या?
मनमोहक वर्षा का वर्णन कालिदास जैसे अपनी कविताओं में किए हैं, वैसा मनमोहक वर्णन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इसलिए वर्षा का सुख उनकी अनुभूतियों में है ही नहीं, उनकी रगों में है नहीं, जिसके कारण वह इसका अनुभव करे। तो इस प्रकार से यह है आपके पाठ्य पुस्तक अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। अब इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर से अभी आप अवगत हो गए हैं। बाकी वीडियो के अगले अंक में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर प्लस इस पाठ पर आधारित आपके जितने भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनते हैं उनका उत्तर, उनका सम्यक अध्ययन हम लोग करेंगे। किसमें? वीडियो के अगले अंक में। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो को रिप्ले करके नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि जो ही स्कूल खुलेगा आपके नोट्स को चेक किया जाएगा। नोट्स बनाना अति अनिवार्य है। धन्यवाद। बाकी सब हम लोग देखेंगे वीडियो के अगले